Brought to you by MDH मसाले। दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हो रही थी। पूरे देश की नजरें इसी पर टिकी थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नहीं बनी बात, तो फिर आगे क्या होगा। लेकिन बैठक शुरू होती उसके पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र सौंप दिया। बैठक की औपचारिकता पूरी हुई और 36 दिनों का सीजेपी आंदोलन, उसकी समाप्ति की घोषणा भी हुई। सोशल मीडिया से उपजे इस आंदोलन का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जाती है। सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। We would like to also withdraw. We have flourished in it. क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अनशन, पथराव, लाठीचार्ज, आंसू गैस। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच 3 राउंड की बैठक 20 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। चार्टर है, उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू आल्सो विथड्रॉ। 36 दिनों के आंदोलन के बाद वही हुआ जिसकी डिमांड करते कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। 36 दिन बाद नीट पेपर लीक में सीजेपी की सबसे बड़ी डिमांड पूरी हो गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर अपना लेटर पोस्ट किया जिसमें लिखा, युवाओं की भावनाओं का गहरा सम्मान करता हूं। युवा सपनों को साकार करना हम सब का संकल्प रहा है। 3 मई 2026 की नीट परीक्षा में अनियमितता पाई गई। मैंने पहले दिन से जिम्मेदारी ली, कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा संकल्प था कि किसी छात्र से अन्याय नहीं होने देंगे। जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने छात्रों को गुमराह किया। ये सब देखकर मेरा मन अत्यंत व्यथित हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जैसे ही खबर सामने आई, दिल्ली के जंतर मंतर पर जश्न का दौर शुरू हो गया। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। दीपके ने जमीन पर हाथ मारकर अपनी खुशी का इजहार किया। आंदोलन का चेहरा बने दीपके को साथियों ने कंधों पर उठा लिया। ढोल नगाड़ों की जगह नारों और तालियों की गूंज सुनाई। प्रदर्शनकारी जमकर नाचे, झूमे और इसे छात्रों की बड़ी जीत बताई। धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार हार मानना पड़ा। 36 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण जीत है ये इस्तीफा। करप्शन है ना, वो एजुकेशन से हम बिल्कुल निकाल देंगे। आज जब ऐसे ही दोबारा होता रहेगा ना, बच्चे फिर आएंगे और फिर जीतेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों ही मांगे सरकार ने मान ली। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मांग पूरी हुई। दूसरी, पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, ये मांग भी पूरी हुई। तीसरा, प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज FIR वापस लेने पूरी कर दी गई है।
लेकिन इसके साथ ही अभिजीत दिपके ने पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन की भी मांग कर दी। ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। इस बीच पहली बार अभिजीत दिपके के माता पिता कैमरे के सामने आए, बेटे के संघर्ष की जीत पर खुशी जताई। हाँ सर, धर्मेंद्र प्रधान सामने बहुत ही अच्छा किया है, बच्चों की सुन ली उन्होंने। हाँ, तो उसमें उन्होंने ये मत सोचना कि उनकी ये हार हो गई करके, बच्चों के लिए उन्होंने जो डिसीजन लिया बहुत बढ़िया है। बहुत खुश हो गई मैं, बहुत खुश है ना? हाँ, बहुत खुश है आज मैं, इतनी खुश है आज, बहुत खुश है मैं। एक आग की तरह उठे आंदोलन ने सरकार और सिस्टम को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है, जेन ज़ी देश की व्यवस्था से क्या अपेक्षा रखते हैं और लोकतांत्रिक हकों की रक्षा के लिए कहां तक जा सकते हैं, 36 दिनों का आंदोलन इसकी गवाही है। लेकिन इस बीच वो सवाल अब भी सुलग रहे हैं जिसकी ओर इस्तीफा देने के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने संकेत किया है। पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम से मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी है उसे समझा, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। ये सवाल भी लाजमी है क्योंकि सिर्फ 20 जुलाई को ही नहीं, 22 जुलाई को भी दिल्ली में उपद्रव हुआ, एसीपी रैंक के अधिकारी पर हमला हुआ और आज 25 जुलाई को भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ठीक पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर पथराव हुआ। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अब कुछ सवाल हैं जो देश की जनता के सामने खड़े हैं। क्या विपक्ष अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से संतुष्ट होगा? क्या सोमवार से संसद का गतिरोध खत्म हो जाएगा? दिल्ली के मेट्रो के दरवाजे खुल चुके हैं। कॉकरोच कामयाबी के घोड़े पर सवार अपने शहर की ओर लौट रहे हैं। अब जिम्मेदारी विपक्ष और सरकार की है। संसद चले, चर्चा हो, सख्त कानून बने, जिम्मेदारी तय हो ताकि आगे किसी परीक्षा में पेपर लीक ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पेपर लीक के खिलाफ बिल आएगा। सोमवार को लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। एंटी पेपर लीक बिल ये आएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बिल को पेश करेंगे। दरअसल इस बिल को लेकर इससे पहले ही कैबिनेट में चर्चा हुई थी। कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास हो चुका। अब इसे बिल के रूप में अब सदन में सरकार सोमवार को इसे रखेगी, जिसमें पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर बैठे छात्र खुशी से झूमने, नाचने गाने लगे, मिठाइयां खाने और खिलाने लगे। उन तमाम तस्वीर के बीच छात्रों की खुशी भी देखने लगी। 36 दिन चला आंदोलन खत्म होने के बाद कैसी तस्वीरें और कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आई, खुद देखिए। झुकती है दुनिया और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है। देश के फ्यूचर की जीत है, ये देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ कि ये एक लोकतंत्र की जीत है। धर्मेंद्र प्रधान साहब ने वो बहुत बढ़िया कदम उठाया, रिजाइन दिया और बच्चे को खुश किया। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। हम ये नहीं चाहते कि देश की युवा शक्ति
किसी भी प्रकार के इस कुचक्र में फंसे, इस भ्रम के कुचक्र में फंसे, इस संदेह के कुचक्र में फंसे, और इसीलिए देश के शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। विपक्ष से लेकर आंदोलनकारियों की मुख्य मांग भी यही थी, लेकिन इस इस्तीफे से पहले जंतर मंतर से लेकर बिहार तक जमकर बवाल भी हुआ। कहीं आंदोलन के नाम पर तो कहीं बंद के नाम पर पत्थर चले, तो कहीं पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। पुलिस पर पथराव, लाठीचार्ज, भीड़ ने गाड़ियां फूंक दी। पेपर लीक के खिलाफ आज छात्र संगठनों ने बिहार बंद बुलाया और इस बंद के दौरान जमकर बवाल हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत की ये तस्वीर पटना की। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। यह पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीर है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जैसे ही आगे बढ़ने से रोका तो वो भड़क गए। प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक तरफ प्रदर्शनकारी तो दूसरी तरफ पुलिस वाले खड़े। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी फ्लाईओवर पर चढ़ गए। सड़क पर उल्टी पड़ी इन गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने कबाड़ बना दिया। पटना के जेपी गोलंबर के पास छात्रों को आगे बढ़ने से पुलिस ने रोका तो छात्र उग्र हो गए और सरकारी गाड़ियों को टारगेट पर ले लिया। इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके गए हैं पुलिस पे, और ये सारे पत्थर जो आंदोलनकारी हैं अपने हाथ में लेके आए थे। ये देखिए, ये पत्थर हैं जो पुलिस पे फेंके गए थे। ये पत्थर पुलिस पे फेंके गए हैं और पूरा जो इलाका है आप देख लीजिए, पुलिस अभी भी चारों तरफ उन लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस को भागना पड़ा, बैक होना पड़ा। चलती हुई गाड़ी, हाथों में लठ और प्रोटेक्शन शील्ड लेकर दौड़ते हुए पुलिसकर्मियों की ये तस्वीर बिहार के छपरा की है। ये पुलिस को भागना पड़ा। ये वही गाड़ी है जिसे प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है। भीड़ ने पहले गाड़ी को पलटा, फिर जमकर तोड़फोड़ की, फिर आग लगा दी। ये तस्वीर भी छपरा की है, जहां प्रदर्शन के बीच एक प्राइवेट गाड़ी फंस गई। गाड़ी को देखकर प्रदर्शनकारी भड़क गए, गाड़ी पर चढ़ गए। कार सवार बचने के लिए गाड़ी को तेज रफ्तार में भगा रहा, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार हमला कर रहे हैं। छपरा में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो, पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई और लाठी चार्ज कर प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़ा गया। पुलिस पर पथराव का ये वीडियो बिहार के औरंगाबाद का है, जहां पुलिस ने भीड़ को आगे बढ़ने से रोका तो छात्र उग्र हो गए, पत्थरबाजी करने लगे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव, हंगामे और बवाल की ये तस्वीर बिहार के भागलपुर की, जहां प्रदर्शनकारियों ने डीएसपी के काफिले पर हमला बोल दिया। छात्र डीएसपी की गाड़ी की छत पर चढ़ गए, गाड़ी के शीशे और दरवाजे को तोड़ दिया गया। बवाल हंगामा तो बिहार के लखीसराय में भी हुआ। मार्च के दौरान पुलिस और छात्र आपस में भिड़ गए, जिसके बाद हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले दागती ये बिहार की सीवान पुलिस, भागते पुलिस वाले और पथराव की ये तस्वीर भी सीवान की है। पुलिस और छात्रों का जब आमना सामना हुआ तो भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर सीवान के एसपी पूरन कुमार झा घायल हो गए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले दाग भीड़ को खदेड़ा। बिहार ही नहीं, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में भी छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया।
महाराष्ट्र के पुणे में बारिश के बाद भी छात्र पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरे। पेपर लीक को लेकर सरकार लगातार एक्शन में है। नए कानून में पेपर माफिया पर सख्त एक्शन और सजा का प्रावधान है। पीएम मोदी भी लीक प्रूफ पेपर के लिए एनटीए की सर्जरी भी कर चुके हैं। अब तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब विरोध की ये आग ठंडी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ का वो लाक्षागृह जिसमें 22 जून 2026 को 15 छात्रों की जिंदगी जलकर स्वाहा हो गई थी, आज उसका आखिरी दिन है। इस बिल्डिंग के मालिक ने 15 दिनों की दी गई मोहलत में खुद बिल्डिंग नहीं तोड़ी, तो आज सीएम योगी का बुलडोजर खुद मौके पर जा पहुंचा। जांच में साबित हो चुका था कि बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई, लिहाजा बुलडोजर ने देर नहीं लगाई और जहां छात्रों की चीखें गूंजी थी, उस इमारत को जमींदोज कर दिया। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। युवाओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने वाले के भरोसे के साथ फिर हम भी खिलवाड़ करेंगे। बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। योगी जो डेडलाइन तय कर देते हैं, अगर उस तय डेडलाइन तक काम ना हो तो कार्रवाई कैसी होती है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। लखनऊ के अलीगंज इलाके की जिस बिल्डिंग से धुएं के गुबार उठे थे, जहां 15 छात्रों की जान चली गई थी, अब उसी इमारत पर बुलडोजर चल रहा है। बीती 22 जून को इस बिल्डिंग में लगी भीषण आग की चपेट में आकर 15 छात्रों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। हादसे की एसआईटी जांच में नियमों के उल्लंघन और अवैध निर्माण की बात सामने आई थी, जिसके बाद बिल्डिंग के मालिक को 15 दिनों में खुद अवैध निर्माण तोड़ने के लिए कहा गया था। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो बुलडोजर को मौके पर आना पड़ा। सुबह से ही एलडीए की टीम अवैध बिल्डिंग को तोड़ती नजर आई। कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध या व्यवस्था न फैले, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी थी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इस अग्निकांड में कई लोग की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस इमारत को अवैध घोषित कर दिया था, जिसके बाद अब फिलहाल इस बिल्डिंग को गिराए जाने की जो मियाद थी वो खत्म हो गई थी, जिसके बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण बाकायदा यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। जिस इमारत ने छात्रों की चीखें सुनी थी, आज उसी इमारत ने बुलडोजर की गर्जना सुनी। जिस बिल्डिंग में 15 बच्चों की जान चली गई थी, आज वो बिल्डिंग मिट्टी में मिल गई। जिस बिल्डिंग ने नियमों को कुचला, उसे आज बुलडोजर ने कुचल दिया। बुलडोजर एक एक ईंट गिरा रहा था और उसके साथ गिर रही थी अवैध निर्माण की एक एक निशानी। बुलडोजर गरजा, हथौड़े भी चले और पोकलेन मशीनें भी पहुंची। उस अवैध निर्माण को गिरा दिया गया जिसे जांच में नियमों का खुला उल्लंघन करने वाला पाया गया था। जहां आग से पहले लापरवाही फैली थी, उसी लापरवाही की निशानी जमीन पर बिखरती दिखाई दी। 10 जुलाई को अवैध इमारत के ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था। 11 जुलाई को बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन का नोटिस चस्पा हुआ था। 25 जुलाई तक अवैध बिल्डिंग को गिराने की डेडलाइन दी गई थी। 20 जुलाई से बिल्डिंग के मालिक ने हथौड़ा चलवाकर ध्वस्तीकरण शुरू भी कराया था, लेकिन तय डेडलाइन में काम पूरा नहीं हो सका। आज भी जब एलडीए की टीम मौके पर पहुंची तो वहां कई मजदूर काम करते नजर आए थे। ऐसे में मजदूरों के लिए एक चेतावनी जारी की गई। इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसमें जितने लेबर काम करने वाले हैं, प्लीज बाहर निकल जाएं। इसी अनाउंसमेंट के बाद बुलडोजर और पोकलेन मशीनों ने गरजना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 15 छात्रों की जिंदगी निगल जाने वाली अवैध इमारत मिट्टी में मिल गई। हालांकि बिल्डिंग मालिकों की तरफ से इस कार्रवाई पर सवाल भी उठाए गए। ये शुद्ध रूप से अवैध कार्रवाई है। 25 तारीख तक, जैसा कि नोटिस के द्वारा मुझे मालूम है कि 25 तारीख तक आप अपना हटा लीजिए। मुझे नोटिस के तहत मैं कार्रवाई करने के लिए आया। आज 25 तारीख को ही फोर्स लगा करके ये यहाँ पर काम करने चले आए। अगर इन्हें कोई आपत्ति थे मेरे कृत्य से, तो इनको 26 तारीख को आना चाहिए था। बिफोर टाइम कैसे चले आए ये? नियम कानून की दुहाई दे रहे इस शख्स ने इस इमारत के निर्माण में खुद नियमों को ताक पर रखा हुआ था। रिहायशी बिल्डिंग को इसके मालिक ने कमर्शियल में बदल दिया था। जहां फायर एग्जिट होना चाहिए था, वहां लिफ्ट बनी हुई थी। बिल्डिंग से निकलने के लिए एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट था। इमारत में निर्धारित क्षमता से ज्यादा बिजली लोड का इस्तेमाल हो रहा था। इससे पहले भी इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलने का ऑर्डर पास हुआ था,
लेकिन उसे वापस ले लिया गया था। लेकिन इस बार बुलडोजर पूरी तैयारी के साथ आया और हादसे के 32 दिनों के बाद मौत वाली इस इमारत को जमींदोज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीछे एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर ये शिक्षा मंत्रालय को लेकर है। प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय संभालेंगे, ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार मिला है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये सवाल था कि अब इस मंत्रालय को कौन संभालेगा, तो प्रहलाद जोशी, उनको शिक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। तो अभी जो हमने आपको बताया कि जहां भी अपराध होता है योगी फोर्स वहां पर पहुंचती है। लखनऊ पुलिस ने ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो ऐसे लोगों की तलाश करता था जो आर्थिक रूप से कमजोर और लोगों का ब्रेन वॉश कर उन पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डालता था। और पता चला कि फादर गैंग की सरगना के खाते में इस काम के लिए हर महीने 2 से 3 लाख रुपए की फंडिंग होती थी। भाई घर के अंदर बाहर आने की हमें जान से मारने की धमकी हुई है। 8 बजे से आते थे, रात में था, कैमरे के माध्यम से पता चलता था कब मतलब गए हैं। धमकी देकर बोले कि नहीं तुम्हें जो करना है करो, हम यहीं रुके रहेंगे। ये किताबें और लेख मामूली नहीं बल्कि वो सामग्री है जिसके जरिए हिंदू टारगेट पर थे। हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, हिंदुओं पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था। ये सब कुछ हो रहा था यूपी के लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में, जिसकी शिकायत मिली तो पुलिस ने धर्मांतरण के इस साजिश के 7 सूत्रधारों को धर दबोचा। इसी गांव में ईसाई बनाने को लेकर लगातार धर्मांतरण गैंग एक्टिव था और इसी गांव से इन सभी की गिरफ्तारी हुई है। यही वो 7 आरोपी हैं जो भोले भाले लोगों की किसी न किसी समस्या को ठीक करने के नाम पर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने की ओर धकेलते थे। इनमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल थे जो हिंदुओं को टारगेट कर उनका मजहब बदलवाने का लालच दिया करते थे। धर्म परिवर्तन वाले आते थे जो ईसाई कम से कम 10 साल से घुस के धर्म परिवर्तन कराते हैं और पैसे का प्रलोभन देते हैं। तकरीबन 6 साल से हमारे गांव में आ रहे थे और ये चोरी चुपे पहले आते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ये जो खुलेआम आने लगे, लोगों को और जोड़ने की कोशिश करने लगे, आप भी जुड़ जाइए। किसी को देखा कि पैरों में दर्द है तो बोला कि आप भी उसमें जुड़ जाइए, अपने देवी देवताओं को मना कर दीजिए और सब हटा के बाहर करिए। जब तक इससे जुड़े रहेंगे तो कोई भला नहीं होगा। Brought to you by MDH Masale.